जय हिंद मेरे साथियों, मैं उदेश चौहान आपका फिर से नॉलेजफुल 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि जितने लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और देखते हैं, मैं अपनी वीडियो किसी कारणवश थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम से मेरी वीडियो एक हफ्ते से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या मेरे सामने आ गई थी। तो आज मैं किसी तरह अपने व्यवस्था को सिस्टमेटिक ढंग से रख कर और मैं आपके सामने से वीडियो बनाने फिर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं जो रेशियो के पार्ट पढ़ा रहा हूँ ये बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जिनको बेसिक से रेशियो का पार्ट सीखना है प्लीज़ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछले की जितनी सारी वीडियो आप लोग सारी वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और बेसिक से अगर मैथ सीखें, क्योंकि जो आने वाले जितने सारे कंपटीशन एग्ज़ाम मेरे सामने आ रहे हैं उन सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप लोग को फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो जितने जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सभी वीडियो को आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो मेरी सारी वीडियो आपको समझ आएगी। तो दोस्तों, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मेरा क्वेश्चन लिखा जा चुका है और जितने लोग पहले के लोग अगर मेरी वीडियो को देखे हैं आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, और जितने लोग नहीं देखे हैं मेरी वीडियो को एक बार यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको पता है कि अब जो मेरा लेवल जो रेशियो का है ये स्टेप बाय मेरा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो भी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ये आप मत सोचें कि एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि हार्ड क्वेश्चन ना देखे, कभी कभी ऐसा हम लोग के चैनल के बेसिक से मतलब कि इतना छोटा क्वेश्चन दे देता है कि बच्चे फंस जाते हैं। क्योंकि हम लोग भागते हैं तो क्योंकि जितने सारे स्टूडेंट होते हैं सब लोग बढ़ते हैं हार्ड क्वेश्चन के पीछे कि सर आप हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं कराते, इतना हल्का क्वेश्चन तो सबको आता है। तो प्लीज़ अगर जब तक आप इसके लो क्वेश्चन को नहीं देखेंगे तब तक हाई को आपको सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो हाई बनता है वो स्टेप बाय मेरा क्या किससे बनता है, तो बेसिक से एकदम लो से ही बनता है। तो आइए जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एक बार इसको देख लेते हैं। तो जैसा क्वेश्चन मैं लिखा हूँ एक बार इसको मैं पढ़ देता हूँ कि यदि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, मतलब कि अगर एक संख्या पहली संख्या अगर 1 होगी और दूसरी संख्या 2 होगी और तीसरी संख्या 3 में है तथा इनके वर्गों का योग, यानी किसके, ये जो मेरे सामने तीन संख्या दिख रही है इनके वर्गों का योग अगर 2366 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको ये जो हमारी संख्या दी है यह संख्या हमारे किसके अनुपात में है, तो रेशियो के अनुपात में। बता दें रेशियो जो होता है किसी वैल्यू का सबसे छोटा मान होता है। मतलब कि अगर 1, 2 अगर 3 का वर्ग करेंगे तो हमको 2366 नहीं मिलेगा। मतलब कि ये हमारी जो वास्तविक संख्या नहीं है, तो हमको वास्तविक संख्या को बताना है कि हमारी जो वास्तविक संख्या हो कौन सी है। ठीक है, तो आइए मैं देख लेता हूँ। जैसे हमारे पास संख्या जो लिखी है कि 3 संख्या है, तो पहली संख्या को मान लेता हूँ A, दूसरे संख्या को मान लेता हूँ B और तीसरी संख्या को मान लेता हूँ C। और इनका अनुपात कितना दिया है, 1, 2 और कितना 3। यानी कि पहली संख्या अगर 1 होगी, दूसरी संख्या 2 होगी और तीसरी संख्या 3 होगी तो इनके वर्गों का योग 2366 होना चाहिए। जैसा कि पहले मैं अनुपात निकाल लेता हूं, तो अनुपात में पहले इनके वर्गों का योग निकाल लेते हैं। 3 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। तो इनके वर्गों का योग, तो अब इनका वर्ग मैं कर लिया, अब इनके वर्गों का योग कर लेते, मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। अब इनके वर्गों का योग देखते हैं, तो 9, 1, 10, 4 कितना हो गया, तो मेरे पास आ गई संख्या कितनी, 14। मतलब कि अब जो 14 संख्या आ गई तो 14 तो संख्या है नहीं, क्योंकि संख्या तो मेरा कुछ और दे रहा है। तो इसको देखने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार इक्वेशन यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोग को। जैसे मान लें मेरे पास 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या अगर 2 है और दूसरी संख्या 3 है। ठीक है, तो इनके वर्गों का योग, मतलब कि इसको हम 2x मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं। तो पहली संख्या को अगर 2x मानेंगे, दूसरी संख्या को 3x मांगेंगे, तो इसका वर्ग करें कितना होगा, 2x पर स्क्वायर प्लस इसका वर्ग कितना होगा, 3x पर स्क्वायर, यानी कि 2x पर स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर करें कितना होगा, 2 दूना के 4x पर स्क्वायर और 3 का वर्ग करें कितना होगा, 9x पे स्क्वायर। तो दोनों संख्या को जोड़ने कितना आ गया, 9, 4, 13x पर स्क्वायर। ठीक है, 13x पर कितना आ गया, स्क्वायर आ गया। अब जैसे मान लेते हैं कि दे दिया कि मेरी संख्या 2 थी, एक संख्या 3 थी, तो इनके वर्गों का योग मान लेते कितना आ गया, 169 आ गया। कितना दे दिया, 169। तो यहाँ पर देखेंगे कि 13 का स्क्वायर बराबर कितना के, 169 के।
तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 169/13। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा इसका 13, 169 में 13 का डिवाइड करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा 13। तो यक्स पे स्क्वायर बराबर 13। तो जब हमको पता है कि जब कभी भी अगर एक में अगर चर के वैल्यू के ऊपर घात हो कुछ भी होता है, अगर 2 है तो जब इसको 75 करेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 13, मतलब कि 13 का वर्गमूल कितना हो जाएगा कड़ी में 13, और ये मेरा क्या है आंसर हो जाएगा। कब, जब यक्स के वैल्यू कड़ी में 13 आ गई तो पूछता कि पहली संख्या, तो पहली संख्या के मान है 2, दूसरी संख्या कितनी है 3, तो यक्स की वैल्यू 13, तो पहली संख्या आ जाएगी 2 कर देंगे 13 में गुणा। मतलब कहने का मतलब मुझे ये हुआ कि मेरे पास अगर एक संख्या 2 होती दूसरी संख्या 3 होती तो उनका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो इनका वर्ग, इनका फिर वर्ग योग करेंगे कितना आएगा 13। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास 1 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना आ गया 9, इनका वर्ग कितना आ गया 14। और जबकि क्वेश्चन पूछा है कि इनके वर्गों का योग 14 नहीं कितना है 2366 है। कितना है, रुके यहाँ पे नहीं दिखा दे रहा है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये आपको दिखाई नहीं दे। आइए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा चुका है। तो जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आएगा तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मोहन तथा सोहन, मतलब कि मेरे पास 2 आदमी है, एक मोहन और एक सोहन। मोहन सोहन के प्रतिमाह का मतलब होता है कि हर महीने में, ठीक है। तो मोहन और सोहन के प्रतिमाह आय का मतलब होता है कितना, कि वो सैलरी, मतलब कि एक महीने में प्रतिमाह कितने रुपए क्या कर रहे हैं, इनकम या कमा रहे हैं। तो मोहन सोहन के प्रतिमाह आय का अनुपात, यानी कि आय का अनुपात यहाँ लिख देता हूं मैं कि आय में मोहन और सोहन, ठीक है। तो मोहन और सोहन की आय का अनुपात, मतलब कि मोहन कितना कमा रहा है, अगर मोहन कमाएगा कितना 7 रुपया तो सोहन कमाएगा कितना 5 रुपया। मतलब कि दिया है कि मोहन और सोहन की आय का अनुपात, यानी कि मोहन अगर 7 रुपया कमा रहा है तो सोहन कितना कमाएगा 5 रुपया। फिर आगे देखते हैं, तथा इनके खर्चों का अनुपात, यहाँ पे मैं खर्च लिख देता हूँ। खर्च में क्या है कि खर्चों का अनुपात है कि यानी कि मोहन कितना खर्च कर रहा है 6 रुपया और सोहन कितना खर्च कर रहा है 4 रुपया। मतलब कि अगर मोहन और सोहन में अगर मोहन कमाता 7 रुपया तो सोहन कमाता 5 रुपया, और मोहन अगर खर्च करता 6 रुपया तो सोहन खर्च कर कितना 4 रुपया। फिर आगे पूछा है कि प्रत्येक 700 रुपया बचाते हैं, मतलब कि दोनों लोग, यानी कि मोहन अगर 700 कमा के 6 रुपया खर्च करके तो कितना बचा रहा है, तो हमको पता है कि 1 रुपया। मतलब कि अगर मोहन 7 रुपया कमाता है 1 रुपया खर्च करता तो कितना बचता उसका 1 रुपया। सोहन जो है 5 कमाकर 4 खर्च करता तो इसका भी कितना बचता 1 रुपया। मतलब कि अगर मोहन 7 रुपया कमाता और सोहन 5 रुपया कमाता और मोहन जो है 6 रुपया खर्च कर, मानी 7 कमा के 6 खर्च करता तो इसके पास 1 की बचत होती। सोहन अगर 5 कमा के 4 खर्च करता तो इसके बाद कितनी बचत होती 1 की। जबकि क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों की बचत कितनी है, दोनों प्रत्येक जो 700 रुपया बचाते हैं, मतलब कि दोनों की बचत सेम होनी चाहिए। तो जैसा कि रेशियो में दोनों की बचत क्या रही है सेम आ रही है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब ये दोनों 1 रुपया नहीं, यानी कि प्रत्येक 1 रुपया नहीं बचाते हैं, कितना बचाते हैं 700 बचाते हैं। तो एक जो है 700 से कितना गुना, तो हमको पता है कि एक को 700 करने के लिए कितना से गुना, तो हमको पता है कि 700 जो है 1 से कितना गुना, तो 700 जो है 1 से 700 गुना ज़्यादा, मतलब कि पहली वैल्यू को कर देंगे 700 गुना। तो क्वेश्चन क्या पूछा आगे देख लेते हैं। तो दोनों के आय का अंतर ज्ञान कीजिए, मतलब कि अगर मोहन 7 रुपया कमाता और सोहन 5 रुपया कमाता तो दोनों में अंतर कितने का आता 2 रुपये का आता। कब, जब 7 रुपया कमाता और ये सोहन कितना कमाता 5 रुपया। फिर कह रहा है तो अब ये अब क्वेश्चन को सार कर देख लेते हैं कि मोहन अगर 7 कमाता, ठीक है, तो अगर मोहन कमाता 7 और सोहन कमाता 5 तो उस मोहन 7 कमा के 6 खर्च करेगा तो कितना बचेगा, मोहन यानी कि 7 कमा के 6 खर्च करेगा तो 1 बचेगा, और मोहन 5 कमा के 4 खर्च करेगा कितना बचेगा 1। दोनों की प्रत्येक की बचत सेम, यानी कि दोनों की बचत सेम आनी चाहिए। तो जैसा कि रेशियो में दोनों की बचत सेम आ रही है, अब क्वेश्चन करें कि दोनों की बचत 1 नहीं कितनी है
700 है, तो दोनों के बचे कितनी है 700। तो 700 जो 1 से कितना गुना, तो हमको पता है कि 1 से जो 700 है कितना गुना 700 गुना। तो जो क्वेश्चन पूछेगा हम उसमें क्या कर देंगे 700 का मल्टीप्लाई। मतलब कि अगर यह पूछता कि मोहन की आय कितनी है, तो मोहन की आय में यानी कि 7 में 700 का गुणा कर देते मोहन की आय आ जाती मोहन। इसके बाद सोहन की आय पूछता तो सोहन की आय में 700 से गुणा कर देंगे तो सोहन की आय आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये अंतर पूछा है कि इनकी दोनों की आय में अंतर कितना है। मतलब कि अगर मोहन कमाता 7 सोहन कमाता 5 तो दोनों में अंतर कितना का होता 2 का। लेकिन कह रहा है कि अब इस अंतर कितना गुना कर देंगे 700 गुना। तो 2 को अगर कर देंगे 700 गुना तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 7 गुना के 1400। तो दोनों की आय में अंतर कितना हो जाएगा 1400। जैसे एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर ए में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 का 7 से गुणा करें कितना आएगा मेरा 4900 आएगा। 5 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 पचे कितना आएगा 7 पचे 35। तो मोहन की आय आएगी 4900, सोहन की आ गई कितना 3500। दोनों का अंतर देख लेते हैं 1400 मेरा आ रहा है कि नहीं। तो 0 में से 0 गया 0, 0 0 गया 0, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 3 गया 1। जैसा कि मेरी वैल्यू 1400 यहाँ भी आई थी और 1400 यहाँ भी आई थी। तो ज़्यादा हमको समय वेस्ट नहीं, क्योंकि जब कंपटीशन एग्जाम में मेरे पास टाइम क्या होती है बहुत कम होता है। तो कम समय करने के लिए बस इसकी जो आय का अंतर यहीं पर करके उसी संख्या कर दिए 700 गुना। तो 2 अंतर आया कितना 2, तो 2 कर देंगे 700 गुना तो मेरा आएगा 1400 और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा चुका है। तो जितने लोग इस क्वेश्चन को अगर 10 सेकंड का मैं समय देता हूं तो 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को चाहेंगे तो लगा सकते हैं। जैसा कि मेरा थंबनेल में आप लोग देखते हैं कि हर क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में। तो पता है कि आप लोग सोचते होंगे सर आप बताते हैं कि 10 सेकंड में लगाना है, पर आप तो ले लेते हैं 2 से 3 मिनट। तो जैसा कि आपको पता है कि मुझे बेसिक से एकदम छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें बताने मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। आपको सिर्फ लगाना है, तो लगाने के लिए आपको मुझे पता है कि सिर्फ ओनली 10 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। तो जैसा कि मुझे लगाने में 2 से 3 मिनट लगेगा मुझे पता है, पर ये आपको होना चाहिए कि अगर आप लगाते हैं तो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मुझे आपको बताना पड़ता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा क्या लगता है समय ज़्यादा लगता है। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं एक बार देख लेते हैं कि जैसा क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3:5:4। मतलब कि मेरे पास 3 कक्षा है, एक पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा। पहले कक्षा में अगर कितने विद्यार्थी होंगे 3, तो दूसरे में कितने होंगे 5 और तीसरे में कितने होंगे 4। मतलब कि मेरे पास 3 कक्षाएं, पहले कक्षा में 3 विद्यार्थी, दूसरे कक्षा में 5 विद्यार्थी और तीसरे कक्षा में 4 विद्यार्थी। फिर आगे देखते हैं, तथा प्रत्येक कक्षा में अगर 30 छात्र बढ़ा दिए जाए तो रेशियो 6, 8 और कितनी की हो जाती है 7 की। मतलब कि पहले रेशियो 3, 5, अगर पहले मेरे पास अगर टोटल पहले कक्षा में 3 विद्यार्थी होंगे, दूसरे में 5 विद्यार्थी और तीसरे में 4 विद्यार्थी। इसके बाद अनुपात दिया कितना 6, रेशियो 8 और रेशियो 7। यहाँ दिखाई दे रहा है क्या आकाश, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रही है इसलिए थोड़ा मुझे देखना पड़ा है कि आप लोग कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर पहले कक्षा में 3 विद्यार्थी होते, दूसरे में 5 विद्यार्थी और तीसरे में 4, तो कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में अगर 30 छात्र बढ़ाने के बाद, यानी कि जब इनके छात्रों की संख्या बढ़ाई गई तो अनुपात मेरा निकल के आया 6:8:7। मतलब कि पहले कक्षा में 3 विद्यार्थी, तो फिर बाद में 6 विद्यार्थी हो गए, तो कितने विद्यार्थी बढ़े तो +3 विद्यार्थी बढ़ गए। दूसरे कक्षा में 5 थे, अब कितने हो गए 8 हो गए। तो यहाँ पे कितने बढ़े, तो हमको पता है कि 5 से 8 मतलब 3 विद्यार्थी बढ़े। तीसरे कक्षा में 4 थे, अब कितने हो गए 7, तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी बढ़े 3। क्वेश्चन आगे दिया कि प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थी, मतलब कि सभी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या सेम बढ़नी चाहिए। तो देख रहे हैं कि पहले कक्षा में भी 3 विद्यार्थी बढ़े, दूसरे कक्षा में 3 विद्यार्थी बढ़े, तीसरे कक्षा में भी 3 विद्यार्थी बढ़े। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 3 विद्यार्थी नहीं, कितने बढ़े 30 विद्यार्थी बढ़े। तो 30 जो है 3 से क गुना, तो 30 जो है 3 से 10 गुना। तो जो संख्या पूछे उसको बता दीजिए।
तो पूछा है कि संख्याओं में कुल छात्रों की संख्या, तो हर पहली संख्या को कर देंगे, यानी कि पहले कक्षा की संख्या को कर दीजिए 10 गुना, दूसरे कक्षा की संख्या को भी कर दीजिए 10 गुना और तीसरे संख्या को भी कर दीजिए 10 गुना। तो पहले कक्षा में 3 विद्यार्थी, तो 3 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 3 दाम में हमारा हो जाएगा 3 दाम में 30। दूसरे कक्षा में 5 विद्यार्थी, तो 5 का 10 गुना कर दे, मेरे पास कितना हो गया 50। और तीसरे कक्षा में 4, तो 4 का 10 गुना कर दे, कितने मेरे पास हो गया 40 हो गया। तो क्वेश्चन पूछा कि तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, तो पहले कक्षा में 10 गुना 30 विद्यार्थी, दूसरे कक्षा में 50 विद्यार्थी, तीसरे कक्षा में 40। तो कुल संख्या को जोड़ दीजिए, कितना होगा, तो 50 40 90 और 90 3 कितना हो गया 120। यानी कि मेरे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई 120 आ गई। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन दिया कि अगर किसी कक्षा में 3 कक्षाओं में उनके विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात अगर 3 5 और 4, कि पहले कक्षा में 3 विद्यार्थी, दूसरे कक्षा में 5 और तीसरे कक्षा में 4 विद्यार्थी, प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ाने के बाद, यानी कि इनके बाद का अनुपात कब हो गया 6 8 7 कब हुआ, जब इनके कक्षा में 30 विद्यार्थी बढ़ाए गए। तो इनको रेशियो में देखा कि रेशियो में 3 से पहली कक्षा में 3 थे, बाद में हो गए 6, तो कितने विद्यार्थी बढ़े 3 विद्यार्थी बढ़े। 5 से हुआ 8, तो कितने विद्यार्थी बढ़े 3 विद्यार्थी बढ़े। 4 से बाद 7, तो कितने विद्यार्थी बढ़े 3। और जबकि क्वेश्चन कर प्रत्येक कक्षा में 3 विद्यार्थी नहीं, कितना 30 विद्यार्थी, तो कितना गुना, तो हमको पता है 10 गुना। तो सभी कक्षाओं की संख्या जितने सारे छात्र हैं, तो पहली संख्या भी कर देगी, पहले कक्षा में छात्रों की संख्या करे 10 गुना, दूसरे कक्षा में छात्रों कर दीजिए 10 गुना और तीसरे कक्षा में छात्रों कर दीजिए 10 गुना। तो 10 में कितना हो गया मेरे पास 30 और 10 बचे कितना हो गया 50 और तीसरे कक्षा में 10 चौक कितना हो गया 40। और पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो 50 40 90 और 90 3 कितना हो गया 120। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई मेरी कितनी 120 और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो मेरा यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पर लाइट आपकी दिखाई आ रही है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ आपको नीचे लिख कर दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं क्या बोला था कि अगर एक संख्या 3 संख्या मेरे पास है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या 2 और तीसरी संख्या 3, तो इनके वर्गों का कितना रहा है, तो इनके वर्गों का जो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 2 का वर्ग करेंगे 4 3 का वर्ग करेंगे 9। तो मेरे पास टोटल इन संख्या का जो कितना आ गया 14। और जबकि क्वेश्चन बोला कि इन संख्याओं के जो वर्गों का योग 14 नहीं कितना है 2366, मतलब कि 14 को नहीं रख के कितना करना है 2366 करना है। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि 2366 जो मेरा है यह 14 से कितना गुना है। तो अब क्या करेंगे 2366 में 14 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो जब 2366 में जब 14 से भाग करेंगे तो हमको पता है कि ये संख्या कितनी आएगी हमारी, ये आएगी 169। ठीक है, मतलब कि दो जैसे क्वेश्चन बोला कि पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 3, तो इनके वर्गों का योग, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग मेरा गया 9, 3 के वर्गों का योग कितना है 14। जबकि क्वेश्चन बोला कि इनके वर्गों का योग 14 ने कितना है 2366 है, और 2366 तो 14 से कितना गुना, तो हमको पता है कि 2366 और 14 से कितना गुना 169 गुना। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं 169 आएगा। तो मतलब कि 169 का आप डायरेक्टली नहीं, आप लोग क्या करेंगे कि थोड़ी सी गलती यहाँ पे आप लोग ये कर सकते हैं कि 169 का 3 में गुना कर देंगे, फिर इसी 169 का 2 में, तो मेरा क्या आ जाएगा गलत। जबकि मैं इससे पहले मैं x मान के वैल्यू रख दिया है कि जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसका बाद में क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो 169 का हम निकालेंगे वर्गमूल, तो हमको पता है कि जब कभी 169 का वर्गमूल निकालेंगे मेरी वैल्यू कितनी आएगी 13, क्योंकि 169 की जो वर्गमूल होती है मेरा कितना होता है 13 होता है। तो अब पूछेगा कौन सी संख्या पूछा है, तो पूछा है कि तीसरी संख्या। तो अब क्या करेंगे कि इस 13 का तीसरी संख्या में, यानी कि 13 का 3 में क्या कर देंगे गुणा। तो मेरा संख्या 13 का 3 में जब गुणा करेंगे तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी 13 3 39। और यही मेरा क्या पूछा था क्वेश्चन कि तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या मेरी क्या होगी 39 और मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं समझा मैं जल्दी से एक बार देख लेता हूं कि जैसे दिया है कि मेरे पास 3 संख्याएं, ठीक है, 1:2:3 के अनुपात में, और कह रहा है कि इनके वर्गों, तो पहले इनका 1 का वर्ग करेंगे, 1 2 का वर्ग करेंगे 4,
3 का वर्ग करेंगे 9, तो इनके वर्गों का योग कितना आएगा, तो इनको पता है कि इनके वर्गों का योग कितना आएगा 14। और जबकि क्वेश्चन बोला है कि इनके वर्गों का योग 14 में कितना 2366, तो 2366 मेरा कितना गुना है 14 से, तो हमको पता है कि 169 गुना है। तो फिर क्या करेंगे कि 169 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 169 का वर्ग कितना आएगा, तो 169 का वर्गमूल आएगा मेरा कितना 13। अब जो संख्या पूछे तीसरी संख्या पूछा है, तो 13 का 3 में गुणा करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 13 तिया 39 आ जाएगा। अगर दूसरी संख्या पूछता तो दूसरी संख्या यानी कि 2 में 13 गुणा कर दे, दूसरी संख्या 13 गुना के 26 हो जाता। और पहली संख्या पूछता तो पहली संख्या में 13 से गुणा करके 13 कम 13, यानी कि अब 13 का वर्ग और 26 का वर्ग और 39 का वर्ग करके जब आप जोड़ेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वह 2366 आ जाएगी। तो आंसर पूछा था तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या 13 या 39 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।